सद्गुरु कबीर की एक बहुत प्रसिद्ध उलटवासी पद है। आज इस समय उसी उलटवासी पद पर विचार किया जाएगा। सद्गुरु कबीर कहते हैं, गुरु ने पठाया चेला नियामत लाना। पहली नियामत आटा लाना, गांव नगर के पास न जाना। कूटा पीसा बचाए के चेला, झोली भरकर लाना। दूसरी नियामत जल ले आना। कुआं बावली के पास न जाना। नदी नाला बचाए कि चेला, तुम्बा भरकर लाना। तीसरी नियामत कलियां लाना। जीव जंतु के पास न जाना। जिंदा मुर्दा बचाए के चेला, हंडी भरकर लाना। चौथी नियामत लकड़ी लाना। झाड़ जंगल के पास न जाना। गीला सूखा बचाए के चेला, गठरी बांधकर लाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा। जो यह पद को अर्थ लगावे, सोई संत सुजाना या होनहार बलवाना। गुरु ने पठाया चेला नियामत लाना। गुरु ने अपने शिष्य को नेमत लाने के लिए भेजा। नियामत इसका शुद्ध शब्द है नेमत, जो अरबी भाषा का शब्द है। उसी का अपभ्रंश है नियामत। नेमत के कई अर्थ हैं। ईश्वरीय देन, भेंट, उत्तम भोजन। यहाँ अर्थ उत्तम भोजन ही है, क्योंकि आगे लकड़ी, जल, कलियां, आटा आदि की बात है। उत्तम भोजन कौन क्या है? सामान्यतः आदमी मेवा मिष्ठान से भरपूर भोजन को उत्तम भोजन मानता है। लेकिन उत्तम भोजन वह भोजन है जो हमें कड़ी भूख लगने पर मिले और जिसके खाने से शरीर में कोई नुकसान न हो, किंतु हमारा शरीर स्वस्थ और बलवान बना रहे। बलवान हो या ना हो, स्वस्थ हो। भोजन में सदैव ज्यादा खटाई, मिठाई,
तेल, घी, मिर्च, मसाला से बचने की आवश्यकता है। सादा भोजन जो सहज उपलब्ध हो और वह भी सात्विक हो, सुपाच्य हो। खुलकर कड़ी भूख लगने पर 2 दिन की बासी रोटी भी खाने को मिले तो बहुत स्वादिष्ट और मीठी जान पड़ेगी। और पेट भरा हुआ है, खट्टी डकार आ रही है, तो 56 भोजन देख करके भी मन उब जाए, कोई उसमें मिठास नहीं आएगी। मिठास वस्तुओं में नहीं है, मिठास भूख में है। भूख लगी है, सूखा चना बड़ा मीठा लगेगा, और भूख न लगी हो तो अमृत भी कड़वा लगेगा। मन प्रसन्न है, निश्चिंत और निर्भय है। सूखी रोटी और सूखा भात नमक के साथ खाओगे तो भरपूर विटामिन प्रोटीन मिल जाएगा काम भर का। मन उद्विग्न है, चिंतित और परेशान है, भयभीत है, काजू किशमिश बादाम खाते रह जाओगे, रहोगे सूखे सूखे बीमार बने रह जाओगे। विटामिन प्रोटीन वस्तुओं में नहीं है, विटामिन प्रोटीन मन की प्रसन्नता और निश्चिंतता में है। और वो मन की प्रसन्नता निश्चिंतता आपके हाथ में है। अमुक कीमती चीज खाएंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, ये बिल्कुल भ्रम है। विचार अच्छे हों, निर्मल हो, निर्ग्रंथ हो मन, फिर जो खाओगे उसी में आपको भरपूर विटामिन प्रोटीन मिल जाएगा। तो उत्तम भोजन वह भोजन है जो कड़ी भूख लगने पर मिले, सात्विक हो, सुपाच्य हो, संतुलित हो, और जो शरीर के लिए लाभप्रद हो। यहाँ स्थूल भोजन की बात नहीं है, यहाँ बात है आध्यात्मिक खुराक की। सदगुरु कबीर लक्षणा और व्यंजना में अपनी बातें कहते हैं। यहाँ स्थूल आटा, जल, कलिया और लकड़ी की बात नहीं है, वो तो उपलब्ध है सहज। आध्यात्मिक खुराक, शरीर का भोजन तो हम रोज खा रहे हैं, शरीर की खुराक तो हम रोज ले रहे हैं। कितना प्रसन्न है मन, कितना शांत है मन। आध्यात्मिक खुराक की कमी है, इसलिए मन असंतुष्ट, अशांत और भूखा का भूखा बना हुआ है। जैसे शरीर के लिए स्थूल खुराक की आवश्यकता है, ऐसे ही मानसिक शांति के लिए आध्यात्मिक खुराक की आवश्यकता है, जिसका वर्णन इस पद में सदगुरु कबीर लक्षणा में करते हैं। पहली नियामत आटा लाना,
गांव नगर के पास न जाना, कूटा पीसा बचाए कि चेला झोली भर कर लाना। भोजन का पहला आवश्यक अंग है आटा। अब आटा में चावल आदि भी ले लो, लेकिन साहब कहते हैं कि आटा तो लाओ, किसी गांव नगर में मत जाना, कूटा भी ना हो पिसा भी ना हो और झोली भर करके लाना। ये आटा क्या है? जैसे आप भोजन करते हैं रोज, दाल हो सब्जी हो चटनी हो, भात और रोटी ना हो, आपका पेट भरेगा? पेट तो भात या रोटी से ही भरेगा। यहां उत्तम भोजन है, आपके पास बाहर की सारी चीजें उपलब्ध है, मकान है, धन है, परिवार है, पद प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, फिर भी मन भूखा का भूखा क्यों, अतृप्त का अतृप्त क्यों? आध्यात्मिक खुराक की कमी के कारण। आटा का यहाँ अर्थ है आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान के अनुसार जीवन का आचरण। कितने भी बड़े आप ज्ञानी या विद्वान हो जाएं, कितने बड़े लेखक और प्रवक्ता हो जाएं, त्यागी और महात्मा हो जाएं, जब तक सही आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक भटकना बंद नहीं होगा। और उस आत्मज्ञान के अनुसार जब तक आचरण नहीं होगा तब तक मन को तृप्ति नहीं मिलेगी। हमारा सारा ज्ञान देह और देह संबंधी प्राणी पदार्थों तक ही सीमित है। हम बहुत कुछ को जानते, बहुत कुछ को जानते हैं, नहीं जानते हैं तो बहुत कुछ को जानने वाले अपने आप को। गुरुदेव जी का एक भजन है, बहुबार जन्म ले ले करके तू आया, पर जान न निज को पाया। अनेक बार जन्म ले ले करके आए, लेकिन अपने को जान नहीं पाए। भूमंडल का नक्शा जाना, जापान फ्रांस वो मुल्ताना, ऐसे ऐसे में आयु रतन गमाया, पर जान न निज को पाया। सबको जाना, लेकिन अपने को नहीं जाना, इसलिए भटकाओ। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में पड़ा, वीरान हो गया। स्वर्ग और नरक का ज्ञान है, परमात्मा का भी ज्ञान है, परमात्मा की बड़ी महिमा है, लेकिन परमात्मा को पाने वाले का ज्ञान नहीं है। स्वर्ग और मोक्ष की चाहने वाला का ज्ञान नहीं है, तो मन का भटकाव दूर कैसे होगा? स्वाध्याय से, साधु संगति से, संतों और गुरुजनों के उपदेश से ये पता भी चल गया कि मैं देह नहीं हूं, किंतु देह में रहते हुए भी इससे अलग शुद्ध चेतन आत्मा हूं। ये ज्ञान तो हो गया, लेकिन इस ज्ञान के अनुसार से आचरण नहीं है तो ये ज्ञान नरक में ले जाकर के डुबा देगा। खाली ज्ञान क्या करेगा?
ज्ञान के अनुसार आचरण चाहिए। बिना आचरण के सारा ज्ञान हवा बन करके उड़ जाएगा। जैसे दुखी आज हैं वैसे ही दुखी आत्मा परमात्मा की व्याख्या करते हुए अंतिम समय तक रह जाएंगे, यदि आचरण सही नहीं है तो। गुरु कहते हैं बेटा जाओ, आत्मज्ञान और उस आत्मज्ञान के अनुसार से आचरण लेकर के आओ। जब तक सद्गुण सदाचार नहीं होगा, मन की पीड़ा दूर नहीं होगी, मन की भूख दूर नहीं होगी, संतोष नहीं मिलेगा मन को। इसलिए आत्मज्ञान तो प्राप्त करना ही है, स्वयं को तो जानना है ही। जितना जान रहे हैं उसके अनुसार जीवन का आचरण भी करते चलना होगा। जितना जानते हैं थोड़ा थोड़ा ही शुरू तो करें। एक बारगी कोई पूरा का पूरा अध्यात्म की ऊंचाई या तक पहुंच नहीं सकता, या एकदम कोई एक बारगी शुद्ध बुद्ध नहीं हो सकता, लेकिन शुरुआत तो करें। शुरुआत ही नहीं कर रहे हैं तो पहुंचेंगे कहां? आदमी दुखी इसलिए नहीं है कि वह बहुत ज्यादा नहीं जानता, किंतु दुखी इसलिए है कि जितना जानता है उसका उतने का उपयोग नहीं करता। जो जानता है उसका उपयोग नहीं करता। जितना जान रहे हैं उतने का उपयोग करना शुरू कर दें, बस दुख खत्म होता चला जाएगा। मैं आत्मा हूं, ये कहने भर से यदि दुख खत्म हो जाए, बंधन खत्म होता, तो सबके बंधन खत्म हो गए होते। जान तो रहे हैं मैं आत्मा हूं, शुद्ध जीव हूं, चेतन हूं। मन शांत हुआ, चंचलता दूर हुई, क्लेश दूर हुआ। मैं आत्मा हूं ये ज्ञान भी कर रहे हैं, व्याख्यान भी कर रहे हैं, और कह रहे हैं क्या करें, मन शांत नहीं हो रहा है। क्यों? उस ज्ञान के अनुसार आचरण नहीं है। धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत भटकाव है, और सबसे बड़ा भटकाव है हमारा लक्ष्य, हमारा प्राप्तव्य, हमारा गंतव्य, हमारा परमात्मा हमसे अलग बाहर किसी लोकांतर में है। ये भटकाव क्यों? आत्मज्ञान के अभाव में। इसलिए किसी ने कहा है, आत्म प्यारे को तूने न जाना रे, रहा हरदम दुनिया में दीवाना रे। जब आत्मज्ञान नहीं होगा तो आदमी दीवाना पागल बनकर तो भटकेगा। इसलिए गुरु कहते हैं बेटा जाओ, आटा आत्मज्ञान और उपमा से आचरण लेकर के आओ। लेकिन ये आत्मज्ञान किसी गांव नगर में नहीं मिलेगा। इसके लिए कुटने पीसने की आवश्यकता नहीं है, किंतु यह आत्मज्ञान मिलेगा विवेक वैराग्यवान आत्मज्ञानी संतों की संगत में, ऐसे गुरु की शरण में। आत्मज्ञान पाने के लिए बहुत बड़े बड़े मठ मंदिर और केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारका आदि जाने की आवश्यकता नहीं है।
यही तो गांव नगर है। जहां बहुत भीड़ है वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है आत्मज्ञानी वैराग्यवान संतों के पास जाने की। वहीं से पूरा बोध मिलेगा और उन्हें आत्मज्ञानी संतों की संगति में मन की पूरी भ्रांति दूर होगी, और कोई रास्ता नहीं है। दूसरी नियामत जल भर लाना, कुआं बावली के पास न जाना, नदी नाला बचाए के चेला तुम्बा भर कर लाना। गुरु कहते हैं बेटा जाओ जल भर करके लाओ, पानी लाओ। भोजन बनाने के लिए पानी की तो आवश्यकता होगी, प्यास मिटाने के लिए जल पानी की तो आवश्यकता होगी। सारी सामग्री इकट्ठी आपने कर ली, पानी ही नहीं है, बनाओगे कैसे भोजन? तो गुरु कहते हैं बेटा जाओ जल भर करके लाओ, लेकिन ध्यान रखना कुआं बावली ताल तलैया नदी नाला के पास मत जाना, लेकिन तुम्बा अपना कमंडल भर करके लाना। ये जल क्या है? निर्णय वाणी। जब तक जड़ चेतन का सही निर्णय नहीं मिलेगा तब तक न मन की भ्रांति मिटेगी न भ्रम मिटेगा। जड़ चेतन के निर्णय के अभाव में ये भूत प्रेत तंत्र मंत्र ग्रह लगन चुड़ैल दिशासूर, अब पता नहीं कौन कौन से भ्रम आदमी के दिमाग में लदा हुआ है। प्रकृति के नियमों का ज्ञान न होने के कारण आदमी कैसे कैसे अंधविश्वास में, चमत्कार में, मिथ्या महिमा के दलदल में धंसता चला जा रहा है। बड़े ज्ञानी हैं, बड़े तपस्वी हैं, बड़े वैराग्यवान हैं, धर्मशास्त्रों के धुरंधर विद्वान है, लेकिन भूत प्रेत का भ्रम अभी कटा नहीं है। और पता नहीं क्या ग्रह लगन तंत्र मंत्र का भ्रम कटा नहीं है। इसलिए स्थिरता नहीं आती है। स्थिरता तब आएगी जब साफ साफ निर्णय, जो धर्म ग्रंथ या धर्मशास्त्र कहे जाते हैं उन सब में भी काफी निर्णय की बातें तो है, लेकिन साथ साथ भ्रम कल्पना विश्वास चमत्कार पूर्ण बातें भी कह दी गई है। और ये बातें ऋषि मुनियों की बातें हैं, धर्म की बातें हैं, भगवान की बातें हैं, ऐसा मान करके आदमी उनमें साफ निर्णय नहीं कर पाता। एक बार गुरुदेव जी एक अच्छे भक्त से मिले तो उन्होंने कहा, कहो भगत जी कुछ भजन साधना ध्यान चिंतन का काम होता है कि महाराज हम क्या कर सकते हैं, हमारे करने क्या होगा, जब ऊपर वाला चाहे तभी भजन हो सकता है। तो गुरुदेव जी ने कहा, हाँ ऊपर वाला बड़ा गड़बड़ आदमी है, बड़ा गड़बड़ करता है, वो भजन साधन का है। अरे ऊपर वाला क्या करेगा, वो तो हमारे करने से होगा।
तो गुरुदेव ने कहा हमारे करने से होगा, तो आप क्यों नहीं करते? जब उसकी कृपा होगी तब करेंगे। क्यों? निर्णय का अभाव। कभी कह देते हैं उमा दारू जो चित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। गोस्वामी जी कहते हैं, पर महादेव से कहलवाते हैं पार्वती के प्रति। महादेव कहते हैं पार्वती, जैसे सूत्रधार कठपुतली को नचाता है, दारू योषित कठपुतली, जैसे पर्दे के भीतर रहकर सूत्रधार कठपुतलियों को नचाता है, सभी नचावत राम गोसाई, वैसे ही राम गोसाई राम परमात्मा सबको नचा रहा है। अब जो नचाएगा वो परमात्मा होगा कि क्या होगा? फिर हमारे करने से कुछ तो होने वाला नहीं है। बोले महेश बिहस पुनि, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जैसन रघुपति जत करहि तैसन तैसन होए। महादेव हंस करके कहते हैं पार्वती, दुनिया में न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ अज्ञानी है, भगवान जिसको जब जैसा चाहे बना दे। एक और ऐसा कहते हैं, दूसरी ओर कहते हैं कर्म प्रधान विश्वर करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाह। ना काहुई के सुख दुख दाता, निज किस कर्म भोग पुण्य भ्राता। दोनों में सही कौन है? महाराज ये भी सही है वो भी सही, भगवान जाने कौन सही है। क्यों? निर्णय का अभाव, विवेक का अभाव। स्वयं निर्णय करना पड़ेगा। शास्त्रों में अच्छी बुरी हर प्रकार की बातें हैं, कहीं शुद्ध आत्मज्ञान की बात और कहीं सबको एक में जाकर के मिला दिया गया है। इसलिए आदमी स्थिर नहीं हो पाता है। आवश्यकता है निर्णय करने की। सबको आदर दो, सबको आदर दो, लेकिन सब जगह विवेक करो। विवेक की कसौटी पर कसो। विवेक, कारण कार्य व्यवस्था, विश्व के शाश्वत नियम, इन कसौटियों पर जो बातें खरी उतरे उन्हें स्वीकार करो। चाहे वो कहीं भी लिखी हो, किसी के द्वारा लिखी गई हो, किसी के द्वारा कही गई हो। और जो इन कसौटियों पर खरी न उतरे, चाहे कहीं लिखी गई हो, चाहे किसी द्वारा कही गई हो, उन्हें स्वीकार न करो, छोड़ दो, तब काम बनेगा। पुरानी बातें हैं, हजारों साल से चली आ रही हैं, वेदशास्त्र में लिखी है, बहुत लोग मानते हैं, इसलिए भी मानना पड़े, बात सही हो, ऐसी कुछ नहीं। पुरानी होने से कोई बात सही नहीं हो जाती, नई होने से कोई बात गलत नहीं हो जाती। कालिदास जी ने कहा है, पुराण मित्य न साधु सर्वम, न चापि काव्यम न मित्यवद्यम, संत परिच्छान्यत्र भजन्ते मूल पर प्रत्यनेव बुद्धि। पुरानी होने से कोई बात सही नहीं होती है, सच नहीं होती है। नई होने से कोई बात गलत और झूठ नहीं होती है। संतः परीक्षान नत्रद भजन्ते, जो संत हैं, विवेकी हैं, परीक्षा के करने के पश्चात त्याग या ग्रहण करते हैं। संतः परीक्षान नेत्रद भजन्ते,
यहाँ भजनते शब्द आया है। भजन का अर्थ है पकड़ना और भजन का अर्थ है छोड़ना, दोनों हैं। भजन का अर्थ है ग्रहण करना और भजन का अर्थ है त्याग करना, एकदम विपरीत अर्थ है, लेकिन दोनों संस्कृत व्याकरण के अनुसार से अर्थ है। संतः परिक्षाण नेत्रद भजन्ते, संत विवेकी परीक्षा पूर्वक सत बात लगती है तो ग्रहण करते हैं, और परीक्षा में बात गलत लगती है तो त्याग कर देते हैं। मूल प्रपत्ति नहीं वो बुद्धि, लेकिन जो मूढ़ है अविवेकी है वो आंख मूंद करके विश्वास कर लेता है। मूल बात यहाँ पर यह है, सदगुरु कबीर कहते हैं बेटा जाओ जल लाओ, निर्णयवाणी जड़ चेतन का अच्छी तरह से निर्णयवाणी लेकर के आओ, अच्छी तरह से दोनों के भेद को समझ करके आओ, तब भ्रांति मिटेगी, भ्रम दूर होगा और मन को संतोष होगा। बिना सही निर्णय के दुगदुगी मिटेगी नहीं, कांपता रहेगा मन, दुविधा बनी रहेगी, द्वंद्व बना रहेगा। जब साफ निर्णय हो जाता है, सारी भ्रांति, सारे भ्रम, सारी दुविधा, सारे द्वंद्व सब समाप्त, स्थिर मन ठहरावा जाता है। लेकिन यह निर्णयवाणी किसी कुआं बावली में नहीं मिलना है, ताल तलैया या नदी नाले में नहीं मिलना है, यह भी मिलना है विवेक वैराग्यवान पारखी संतों की संगत में, क्योंकि वो परख की कला बता देते हैं। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देहि लखाई, कहीं कबीर भूल की औसत पारख सबकी भाई। क्योंकि पारखी गुरु पारख की कला बताएंगे, और ये सबके भूल रोग की दवा पारख है। लेकिन पारख को किसी मत और पंथ में सीमित मत करना। आज कबीर पंथ में एक शाखा है पारखी संतों की, बहुत विशाल है कबीर पंथ, सभी मान्यताओं के लोग यहां हैं। उन्हीं में एक भाग है, एक शाखा है पारखी संतों की। लेकिन पारखी संतों के पंथ में जो पारखी संत है उतने में पारखी हैं, बाहर पारखी नहीं है। यह समझना ही भूल है, यह मानना ही भूल है, मिथ्या अहंकार है। कहीं भी पारखी संत हो सकते हैं, क्योंकि जीव का स्वरूप ही पारक है। तो जीव का स्वरूप जब पारक है तो कहीं भी रखकर परख कर सकता है। वो चींटी भी तो परखती है कि कौन धूल है, कौन रेत का कण है और कौन शक्कर का कण है, इतना तो वो भी जानती है। और आदमी सब पारखी हो जाए ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर आप बढ़िया एकदम कागज का या प्लास्टिक का सुंदर से सुंदर फूल ला करके रख दो, या बगीचे में ला करके रख दो, वैसे पेड़ वैसे सब कुछ, और वहीं पर बिल्कुल वैसे ही एक प्राकृतिक फूल खिला हुआ है। भौरा कभी कागज या प्लास्टिक के फूल पर बैठेगा नहीं, वही पारक उसके पास है। आप धोखा खा जाओगे, भौरा धोखा नहीं खाएगा। वो सदैव ओरिजिनल जो नेचुरल फूल है उसी पर ही बैठेगा। पारक उसके पास है कि नहीं है? तो जीव का स्वरूप ही पारक है। हमारे यहां ही पारखी संत हो सकते हैं, ये अहंकार काम नहीं करेगा। हमारे पंथ में पारखी संत हो सकते हैं, हमारे आश्रम में हो सकते हैं, ये अहंकार काम नहीं करेगा।
जो ये सोचता है कि हमारे आश्रम में, हमारे पंथ में, हमारे गुरु में पारक मिल सकता है, वो पारक को जानता नहीं, उसके पास निर्णय मानी है ही नहीं। यदि पारक को समझता ना तो ऐसा अहंकार दमपूर्ण बात वो नहीं कहता। तो बात यहां यह है, गुरु कहते हैं बेटा जाओ निर्णय वाणी लेकर के आओ। ये निर्णय वाणी विवेकी पारखी जो वैराग्यवान संत या गुरु हैं उनके पास उनकी संगति में ही मिलेगी। और जब निर्णय वाली हो जाएगी, साफ साफ पता चल जाएगा जड़ चेतन का बोध, आत्मा परमात्मा का भेद, तब सारा भटकाव खत्म, मन की दुगदगी खत्म, संदेह दूर, निसंदेह हो जाएगा मन। तीसरी नियामत कलियां लाना, जीव जंतु के पास न जाना। जिंदा मुर्दा बचाए के चेला, हंडी भर करके लाना। गुरु कहते हैं बेटा जाओ कलिया लाना। कलिया कहते हैं, कलिया भी ये अरबी भाषा का शब्द है। कलिया कहा जाता है पकाए हुए रसेदार मांस को। रजोगुणी आदमी मांस को उत्तम भोजन माना जाता है। आजकल डॉक्टर भी कहते हैं अमुक मांस में, अमुक मांस में, अंडा में, ये में, वो में अधिक विटामिन प्रोटीन है। मैंने कहा कि विटामिन प्रोटीन कहीं है नहीं, मन की प्रसन्नता में है। जो लोग ये कहते हैं अंडा और मांस में ज्यादा विटामिन प्रोटीन है, ये अंडा मांस खाने वाले किसी घोड़ा से लड़ करके देख ले, पता चल जाएगा कि किसमें ज्यादा विटामिन प्रोटीन है। अंडा, घोड़ा कभी अंडा मांस नहीं खाता। घोड़ा क्या खाता है? शाकाहारी होता है। शेर को बलवान कहा जाता है, जरूर शेर बलवान होता है, लेकिन मांस खाता है। लेकिन शक्ति को नापने के लिए कभी लायन पावर नहीं कहा जाता, हमेशा हार्स पावर कहा जाता है। सुना है कभी हमारे यहां मोटर लगी हुई है, इतने लायन पावर की मोटर है, इतने हार्स पावर की मोटर है। और हार्स का सीधा अर्थ क्या होता है? घोड़ा। खैर वो बात दूसरी है। गुरु कहते हैं बेटा जाओ कलिया लेकर के आओ। रसादार पका हुआ मांस। मांस कैसे मिलेगा? किसी जीव की हत्या करने से। मांस पेड़ में तो नहीं फलता, जमीन में तो पैदा नहीं होता, आकाश से तो नहीं टपकता। किसी जीव को, किसी प्राणी को मारने से ही मांस मिलता है। और गुरु क्या कहते हैं? बेटा कलिया तो लाओ, लेकिन किसी जीव जंतु के पास मत जाना, और जिंदा मुर्दा के पास भी मत जाना। तो कलियां क्या है? मैंने कहा कि लोग मानते हैं कि रजगुनी प्रवृत्ति का आदमी मांस को उत्तम भोजन मानता है, बलवान भोजन मानता है, ताकतवर भोजन मानता है। यहां कलिया है मरा हुआ मन, अनासक्त निष्काम मन, कल्याण पद की दशा, आत्म शांति की दशा। जितना जितना आपका मन निष्काम होता जाएगा, उतना उतना मन आपका बलवान और निर्भय होता चला जाएगा। हमारी कामनाएं ही हमको दुर्बल बनाती है, हमारी कामनाएं ही हमको गुलाम बनाती है, दिन और लाचार बनाती है। कोई इच्छा ही नहीं है, कोई कामना ही नहीं है, दिन लाचार विवश गुलाम क्यों बनोगे?
इच्छा कामना ही नहीं है, दुखी और उदास क्यों बनोगे? इच्छा कामना ही नहीं है, टेंशन डिप्रेशन में क्यों पड़ोगे? निष्काम व्यक्ति हर समय शांत, संतुष्ट और प्रसन्न रहता है, जीते जी कल्याण का अनुभव करता रहता है। कल्याण का अनुभव करना है, मोक्ष का अनुभव करना है तो निष्काम होना पड़ेगा। सद्गुरु कबीर ने कहा है, अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोय, कहें कबीर कामो नहीं, जीव ही मरण न होए। दुनिया के लोग अमृत वस्तु को नहीं जानते हैं। विष के समान जो इच्छा कामना है, दुनिया के भोग है, उनको अमृत मान करके उसी में डूबे हुए हैं। अमृत आपकी चेतना है। अमर अमृत जो न मरे, मृत कहते हैं मरे हुए को, और उसमें उपसर्ग लगा हुआ है, जो न मरा हुआ हो या जो न मरे, वो कौन? आप, आपका अस्तित्व, आपका स्वरूप, आपकी चेतना। लेकिन ये सैद्धांतिक पक्ष है, ये दार्शनिक पक्ष है। जीव अमर है, ये सिद्धांत है। व्यवहार क्या है? कहें कबीर कामों नहीं। मन में कामना का ना होना, अर्थात मन का निष्काम और अनासक्त हो जाना, ये अमृत का व्यवहारिक पक्ष है। निष्कामता ही अमृत है। कामना जहर, निष्कामता अमृत। और निष्काम होने के लिए किसी जीव जंतु के पास जाने की आवश्यकता है नहीं, किसी को मारने की आवश्यकता है नहीं, किसी जिंदा मुर्दा पास जाने की आवश्यकता है नहीं। इसकी प्रेरणा तो निष्काम संत गुरु से ही मिलेगी। कल्याण का अनुभव कौन कराएगा? जिसने स्वयं अपना कल्याण कर लिया हो। कल्याण, ये कल्याण पद। कल्याण पद क्या है? निष्काम दशा, अनासक्त निर्मोह दशा। अपने मन को मार लो, बस खत्म मामला। और मन तो मारना ही पड़ेगा। बिना मन मारे छुट्टी मिलेगी नहीं, चाहे आज मारो चाहे कल मारो। मन मारने का अर्थ क्या है? अंदर न घुटते रहना नहीं है। जो जो गलत है उसका त्याग करते जाओ। जहां जहां तक दुख मिलता वहां से वहां अपने घटाते चले जाओ। जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है उसके बारे में सोचना बंद करो। आवश्यकता नहीं है, दूसरे के पास चीज है, देख करके ललचा रहे हो। क्यों गुलाम बन रहे हो? क्यों दुखी हो रहे हो? ये तो जानबूझ करके अपने आप को दुखी करना है, गुलाम बनाना है। इसलिए आपको जिसकी आवश्यकता नहीं है आप उसके बारे में सोचना, इच्छा करना बिल्कुल बंद कर दो। देखोगे कितनी प्रसन्नता से आप जीवन जी सकोगे। तो तिथि नियामत कलियां लाना, जीव जंतु के पास न जाना, जीवा मुर्दा बचाए की चेला हंडी भर करके लाना। गुरु कहते हैं बेटा जाओ कलियां लाओ, कल्याण पद निष्काम दशा प्राप्त करके आओ, पुनिष्कामता लेकर के आओ। कहां जाना पड़ेगा? निष्काम संतों के पास जाकर जाना होगा और उनकी उपासना भक्ति करनी होगी। जैसा हम बनना चाहते हैं वैसे उपास्य की हमें आवश्यकता है, उसकी उपासना करने की आवश्यकता है। जिस संगति में रहोगे, जैसी बात सुनते जाओगे, धीरे 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 धीरे
मन वैसा बनता चला जाएगा। सोई कहंता सोई होगे। सदगुरु कबीर कहते हैं जैसा कहोगे और जैसा सुनोगे धीरे धीरे वैसे होते चले जाओगे। ऑटोमेटिक जीवन का व्यवहार कर्म आचरण सब वैसे अपने आप होते चले जाएंगे। अब गृहस्थी में है तो वहां भी जितना अपने मन को समेट करके रखेंगे, अधिक अधिक चाहना से बचा करके रखेंगे, गृहस्थी आपकी बढ़िया बनेगी, व्यवहार आपका बढ़िया बनेगा, उलझन और विवाद से आप बच करके रहोगे। घर में है अच्छी चीज मुझे मिले, पहले मिले, ज्यादा मिले, ये सोचना शुरू करो, बस व्यवहार खराब, कर्म खराब, आत्मा मन खराब। तो हर आदमी को निष्काम अनासक्त होने की आवश्यकता है। यही है कलिया। इस जीव जंतु पास नहीं मिलेगा, ऐसे जो संत हैं उनके पास ये दशा मिलेगी। चौथी नियामत लकड़ी लाना, झाड़ जंगल के पास न जाना, गीली सुखी बचाए के चेला गठरी बांध करके लाना। आपने दाल चावल आटा इकट्ठा कर लिया, पानी आप ले आए, किसी जीव जंतु आकर के मांस आदि भी ले आए, चूल्हा बर्तन इकट्ठा कर ले, लकड़ी ही नहीं है, ईंधन ही नहीं है आपके पास, बनाओगे क्या भोजन? लकड़ी की, आग की आवश्यकता है। लेकिन गुरु कहते हैं बेटा लकड़ी तो लाना, किसी झाड़ जंगल के पास मत जाना, गीली भी ना हो लाना, सूखी भी ना लाना। तो ये लकड़ी मिलेगी कहाँ से? ये लकड़ी कौन सी लकड़ी है? ये लकड़ी है बैराग की लकड़ी, बैराग की आग, त्याग की आग। तो मैं समझना कि बैराग और त्याग ये तो साधु के लिए है, आपके लिए, मानव मात्र के लिए, जो दुख नहीं चाहता उनके लिए। सुबह बात आई थी, गृहस्थी में भी आप जितना त्याग भाव से रहोगे उतना सुखी रहोगे। मैंने कहा था ये कर्म को छोड़ दो, उतना सुखी होते आप। सीधी बात यह है, जिन जिन कर्म से, व्यवहार से, आचरण से, चिंतन से, खान पान से आपका मन बिगड़ता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, कर्म बिगड़ता है, व्यवहार बिगड़ता है, परिवार बिगड़ता है, उनसे वैराग करो ना, उनका त्याग करो। किस बात को लेकर दुखी है आपको पता नहीं है क्या? मन अशांत क्यों है? कोई दूसरा बताएगा? तो जिन कारणों से आपका मन अशांत है उन कारणों को छोड़ दो, क्यों पकड़ कर रखे हुए हो उसको? जिस व्यवहार से आपका मन दुखी होता है उस व्यवहार को क्यों पकड़ रखे हो? उसको छोड़ दो, भाई तो बैराग हो गया। बैराग का मतलब खाली घर द्वार छोड़ना नहीं है, बैराग का मतलब है पकड़ को छोड़ना, अधिकार की लालसा को छोड़ना, बड़ा बनने की कामना को छोड़ना, अहंकार और तृष्णा को छोड़ना। घर द्वार छोड़ दिए, साधु बन गए, अब सोचते हैं कहां बढ़िया मठ मिले जहां आराम से रहे। फिर वही बात आ गई ना, क्या हुआ घर छोड़ने से? घर तो छोड़ दिए, लेकिन सोचता है कि बड़ा गुरु कैसे बन जाऊं। तो छोड़े काहे हो घर? घर के मालिक तो बने ही बैठे थे। एक साधु एक जगह रहते थे, एक मठ में रहते थे। वहां के जो जिस मठ में रहते थे वहां
के जो महंत थे, वृद्ध थे, बूढ़े और थोड़ा बीमार चल रहे थे, वहां जाकर के वो सेवा कर रहे थे। 2-4 महीना सेवा किए, फिर दूसरे मठ में चले गए, वहां रहने लगे। एक सज्जन मिले जिन्होंने उसको पहले मठ में देखा था 4 महीना पहले, वहां गए तो आज वहां देखे। तो सोचे, उन्होंने पूछा, आप तो 4 महीना पहले अमुक मठ में रहते थे, उस मठ को छोड़ करके यहाँ क्यों आ गए? तो उन्होंने कहा, सोचा कि महंत जी बूढ़े बीमार है, जल्दी मर जाए, महंत न मरा हो तो ठीक हो गए। यहाँ के महंत थोड़ा बीमार है, बूढ़े। बात तो वही हुई ना, क्या छोड़े, क्या त्यागे। घर में रहते थे, बड़ा घर बना लिए, मठ में रहते थे, बड़ा मठ बना लिए, ईंट और सीमेंट का ही तो है। घर में रहते थे, 2-4 बाल बच्चे पैदा कर लिए, यहां बंदे थे 10-50 चेले पैदा कर लिए। बात तो वही है ना। त्याग क्या हुआ, छोड़ा किसको? घर में रहते थे, सोचते थे दुकान में खेती में आमदनी कैसे हो, बैंक बैलेंस कैसे बढ़े, मतलब सोचते हैं भगत लोग दान कैसे दे के हमारा फिक्स डिपॉजिट बैठे। बात तो वही रह गई, छोड़े क्या? तो खाली घर द्वार छोड़ देना ये कोई वैराग नहीं है। ठीक है, घर द्वार भी छोड़ा जाता है, लेकिन वैराग का अर्थ है त्याग भाव। कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका मनसा वाचा त्याग करना आवश्यक होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें ग्रहण करना, जिनका प्रयोग करना मजबूरी होती है। मजबूरी के वश जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता, ऐसे पदार्थों का प्रयोग करते समय भी मन से उन्हें त्याग करके रहें। पकड़ ना हो, उनके लिए आसक्ति ना हो, ललक ना हो, आकर्षण ना हो। ये त्याग जब आएगा तब आत्मज्ञान काम करेगा, तब निर्णयवाणी काम करेगी, तब कल्याण दशा का अनुभव होगा। जैसे आग सब कुछ को पका देती है और सब कुछ को शुद्ध साफ पवित्र बना देती है, ऐसे ही वैराग कसौटी है हमारे ज्ञान निर्णयवाणी कहने सुनने की और अनासक्त मन की। बिना वैराग के मैं आत्मा हूं ये काम नहीं आएगा, बिना वैराग निर्णयवाणी काम नहीं आएगी, और बिना वैराग के कल्याण दशा का, शांति दशा का, मोक्ष दशा का अनुभव नहीं होगा। इसलिए गुरु कहते हैं, बेटा चौथी नियामत लकड़ी लाना, झाड़ जंगल के पास न जाना, गिली सुखी बचाए के चेला गठरी बांध कर लाना। बेटा जाओ, लकड़ी, आप इसे ज्ञान की आग भी कह सकते हो। बैराग की आग मतलब जलाना, और ज्ञान की आग का मतलब क्या है? बैराग। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम तमाहु पंडितम बुधा। जब तक आत्मज्ञान होता है पूरा वैराग नहीं हो जाएगा, तब तक सारे कर्म संस्कारों का क्षय और नाश नहीं होगा, तब तक कर्म बंधन कटने वाले है नहीं। इसलिए पूर्ण ज्ञान और ज्ञानानुसार से पूरा वैराग, तो जो कल्याण दशा है, शांति दशा है, अपनी मोक्ष दशा है, उसका अनुभव होगा। और यही है उत्तम भोजन, जिससे मन पूर्ण तृप्त शांत हो गया। मन की सारी घुड़दौड़ समाप्त और मन की सारी भूख समाप्त। पूर्ण आत्मसंतुष्टि, आत्मतृप्ति, ये जीवन का हम जो कुछ भी कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, सबका अंतिम परिणाम होना चाहिए आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि। और आत्मतृप्ति ने आत्मसंतुष्टि नहीं है तो करने का फल क्या हुआ फिर? तो उस आत्मतृप्ति और आत्मसंतुष्टि के लिए सही आत्मबोध चाहिए, उसके साथ आचरण चाहिए, निर्णयवाणी चाहिए, अनासक्त मन चाहिए, और अंतिम में
सबसे उदासीन होकर के वैराग्य भाव चाहिए। सारा रोग खत्म, तृप्त मन, शांत मन, संतुष्ट मन, जीते जी मोक्ष का अनुभव। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम।